हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माही। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हमारे घर में है शादी। सो आप सबका स्वागत है शादी में। यहाँ पे मेरी सिस्टर आ चुकी थी रेडी हो कर के पार्लर से। मेरे काका जी के यहाँ बैठी हुई थी। जस्ट घर के सामने ही मेरे काका जी का घर है। वो डायरेक्ट अपने घर नहीं गई थी। और यहाँ पे फिर बारात आने वाली थी। यहाँ पे हम उसको लेकर के जा रहे हैं घर पर। और बताइएगा कमेंट में कैसी लग रही है मेरी सिस्टर। बहुत प्यारी सी लग रही है ना। सबकी लाइफ में ऐसा दिन आता है, एक दिन रेडी होके और अपने ही घर से उसको जाना पड़ता है। फिर वो घर उसके लिए पराया हो जाता है, राइट। पर क्यों होता है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। आपके हिसाब से मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये रीत होनी चाहिए या नहीं। हर एक चीज़ लड़की को ही क्यों करनी पड़ती है? हर एक चीज़ लड़की को ही क्यों छोड़नी पड़ती है? फिर यहाँ पर हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि दूल्हा तोरन मारने आता है मंडप में जब बारात लेकर के आता है। और इस तरीके से हाइड करके हम लोग ब्राइड को खड़े हुए हैं। यहाँ पे वो चावल फेंक करके मारेगी जब तोरन फेंकने आता है। दूल्हा आता है मंडप में। ऐसी रस्म हमारे यहाँ होती है। आपके यहाँ कैसी होती है हमें भी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे ये वेट कर रही है और मैं बताऊँगी इसको कि कब यहाँ पे हमारे जमाई सा आ रहे हैं और आप उन पे वार करें। और यहाँ पे वो रीत हो चुकी थी। सब लोग खुश थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और फिर यहाँ पे वरमाला के लिए हम लोग अपनी सिस्टर को लेकर के गए। यहाँ पे उसकी हो रही थी वरमाला। वरमाला के होने के बाद में यहाँ पे देखिए गोद भराई हो रही थी। जो लड़के वालों के साइड से जो भी सामान आता है दुल्हन के लिए, कुछ इस तरीके से विधि विधान से उसको टच करा करके उसको दिया जाता है। और यहाँ पे जो भी लड़के वाले के साइड से बूढ़े पुराने होते हैं, जो घर के बड़े होते हैं, वो ये रीत को करते हैं। पंडित जी मंत्रों सहित उसे पवित्र करके मंत्रों से दे करके और लड़की को देते हैं। फिर उसके बाद में जब दुल्हन यहाँ से उठेगी तो फिर वो लड़के वालों का ही जोड़ा पहनेगी, जो भी उसको मिलता है गोद भराई में। और यहाँ पे मैं बैठी हुई थी तो मैं पास कर रही थी कि ये ले जाओ, ये ले जाओ। और यहाँ पे फिर इसकी गोद भराई कुछ इस तरीके से चल रही थी। उसके बाद में आ गई कन्यादान की बारी। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कर लिए थे कपड़े चेंज, जो लड़के के साइड से आए हुए थे। और यहाँ पे कन्यादान चल रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से। और हमारे प्रेमानंद जी ने कहा है कि ये कन्यादान नहीं होता है, ये होता है कौन सा, क्या बोला था उन्होंने, एकदम मुझे क्लिक नहीं हो रहा है माइंड में। यस, बिल्कुल, पानी ग्रहण संस्कार, पानी ग्रहण संस्कार होता है ये। कन्यादान इसको नहीं बोला जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला था। और पर हमारे पुराणों में यही लिखा हुआ है। और कुछ ऐसी रीतों से कन्यादान हो गया। उसके बाद में हुए हमारी सिस्टर के फेरे। ये हमारे जमाई सा। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जो कि फेरे चल रहे हैं लोगों के। और शादी में रात भर बहुत मज़ा आया। और आपके यहाँ कैसे कैसे रीतों से शादी होती है, सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए। बहुत सारा सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए मेरी वीडियोस को। और गाइस यहाँ पे फिर फेरे चल रहे थे, हम लोग खड़े हुए थे और पंडित जी फेरों के साथ साथ वचन भी सुना रहे थे। और ये समथिंग टाइमिंग हो रहा था 2-2:30 बजे का, या फिर 3 बज रहे थे समथिंग, तब ये फेरे चल रहे थे। और मैंने अपनी शादी के बाद में ये दूसरी शादी देखी है जो मैंने पूरी देखी है, क्योंकि अपनी शादी में तो नींद आती है, कुछ समझ में आता नहीं है। और यहाँ पे फिर पंडित जी और मंत्र समझा रहे थे, जिसमें 4 फेरे होते हैं लड़की के लिए और 3 फेरे होते हैं जिसमें लड़का आगे रहता है। 4 फेरों में लड़की आगे रहती है और 3 फेरों में लड़की पीछे रहती है। कुछ इस तरीके से फेरे होते हैं 7। और यहाँ पे सब लोग मस्ती मज़ाक करते हुए गेट टुगेदर हैं, सब लोग हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और शादी हो रही है। क्योंकि हर कभी साथ में इकट्ठे नहीं होते हैं ना, जब बड़े हो जाते हैं। बचपन की बात अलग ही होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे सब कुछ बदलता जाता है ना।
कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर यहाँ पे हमारी सिस्टर को घसी जा रही थी बिछिया, जो कि बुआ या फिर बहन करती है। यहाँ पे उसकी बड़ी सिस्टर उसके पैरों में उसको बिछिया पहना रही थी, कुछ इस तरीके से। आपके यहाँ कौन पहनाता है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ बुआ या फिर बड़ी दीदी पहना देती हैं। यहाँ पे उसकी बड़ी सिस्टर पहना रही थी। अब उसके पैरों में डलेगी बिछिया और फिर उसके पैर दिखेंगे सुंदर सुंदर से। यस एंड गाइस, बहुत आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ। सो आपने मेरी वीडियो का वेट ज़रूर किया होगा एंड सॉरी मैं वीडियो नहीं डाल पाई उसके लिए। समथिंग कुछ इशू के कारण मैं नहीं डाल पाई थी। और यहाँ पे फिर बिछिया घसी जा रही हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, फेरों के बाद में बिछिया घसी जाती हैं। और आपके यहाँ कैसा होता है हमें ज़रूर बताइएगा। फिर बिछिया घस गई थी और मांग में सिंदूर भी भर गया था, मंगलसूत्र पहन गया था। हमारी बहन हो गई थी पराई पराई तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ विदा हो रही थी। कुछ इस तरीके से विदा होती है। यहाँ पे सब तिलक करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, मोछाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। एक गाना ज़रूर याद आ रहा है, काहे का मीर भरा बाबुल के तुमसे बेटी ना राखी जाए, काहे और यहाँ पे हमारी सिस्टर हो चुकी थी विदा। सब रो रहे थे, बहुत सैंटी सा माहौल था। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे सभी को।